हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स वाला 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, आज मैं ऑफ चैप्टर मैट्रिक्स एक और इंपॉर्टेंट सब टॉपिक आपको कवर करवाने वाला हूं, दैट इज ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। आज हम लोग बेटा ये बात करेंगे कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, या फिर किसी मैट्रिक्स का अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया जाए। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि अगर आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स को तो क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको जो प्रॉपर्टीज फॉलो होती है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो सी प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर बेटा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि आपको पता है यहां पे रेगुलरली आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। ऑलरेडी मैं मैट्रिक्स के 2 पार्ट डाल चुका हूं। पहले पार्ट में बच्चों हमने बेसिक के बारे में बात किया था कि मैट्रिक्स है क्या, रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इन सब के बारे में। दूसरे पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात किया था। आज का पार्ट आपके सामने है, तो चलो भैया जी चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे। तो बेटा हम लोगों को क्या करना है, मान लो मैं आपको 2 मैट्रिक्स देता हूं ए और बी, आपको उनको ऐड करना है। मान लो आपको मैंने बोला कि मैट्रिक्स ए को आपको मैट्रिक्स बी में ऐड करना है, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ ना पहले चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या है वो चीजें? सबसे पहले तो बेटा आपका दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बेटा जब हम लोग ऐड करते हैं ना दो मैट्रिसेस को, तो हम लोग उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिखते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल से। मान लो यहां पे बेटा कुछ 2x2 का मैट्रिक्स है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा आपका A11, A12, A21 और A21, आई एम सॉरी, A22। इसमें आपको ऐड करना है बेटा इस मैट्रिक्स को, जो कि 2x2 का ही है। मान लो अगर 2x3 का होता, वो हम बाद में इमेजिन करेंगे, अभी मैं 2x2 का ही लिख रहा हूं। तो आप यहां पे लिख लो यार B11, B12, B21 और B22। तो बेटा एडिशन पता है किस तरीके से होती है? एडिशन होती है कि आप इस एलिमेंट को इसके एलिमेंट में ऐड करोगे, इसको इसमें, इसको इसमें। तो मतलब आप देख पा रहे हो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लोगों को क्या करना है, सम करना है। तो भैया जी अगर ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा ही नहीं दूसरे मैट्रिक्स में, तो मतलब वहां पे हमारा एडिशन डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आप जब इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो बेटा आपको एक नंबर क्लियर हो जाएगा सबका सब। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जहां पे आपके एलिमेंट्स दिख रहे हैं Aij, और एक दूसरा एलिमेंट है जहां पर है Bij, आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, से m by n, then the sum of the two matrices A and B is defined as the matrix C, where element is Cij, that is nothing but the addition of corresponding elements फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ IN। और यहां पे जो बात लिखी हुई है यही मैंने आपको समझाया कि अगर आपका ऑर्डर सेम नहीं होता है तो एडिशन डिफाइन ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह जाएंगे बेटा जो आप लोगों के अकेले छूट जाएंगे, तो उनके लिए कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ही नहीं, हेंस एडिशन डिफाइन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इतनी बातें सभी को क्लियर है? तो आई होप तुमको समझ आ गया होगा। एडिशन को लेके सबसे पहले तो भैया जी कंडीशन ही यही है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले आप चेक करोगे सेम ऑर्डर है या नहीं है। अगर सेम ऑर्डर होगा तो एडिशन डिफाइन है, अगर नहीं होगा तो बेटा एडिशन डिफाइन नहीं है। उसके बाद प्रोसेस क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उठाकर ऐड कर देना है और एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना देना है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे यहां पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे ना एडिशन दिखाया हुआ है करके, आप लोग देख लो। जैसे यहां पे आपको इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड करना था, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे बेटा, ऑर्डर। इसका भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है, हेंस वी आर फ्री टू गो फॉरवर्ड, क्योंकि ऑर्डर सेम आ गया, एडिशन डिफाइन है। 2 को 6 में जोड़ो, क्या मिला बेटा? 8। 3 को 9 में जोड़ो, क्या मिला बेटा? 12। 0 को -4 में जोड़ोगे, क्या मिलेगा बेटा? -4। और -1 को 1 में जोड़ोगे, क्या मिलेगा बेटा? 0। ठीक है, अब यहां पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करके भी दिखा देते हैं। भाई आप लोग प्लीज साथ में फटाफट से देखना, कहीं पे आपके प्यारे से सर गलती ना कर दे। आपको सम निकालना है इन दोनों का, तो जो भी आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा मैं उसको C नाम दे देता हूं। तो सबसे पहले चेक करो बेटा, ऑर्डर 2x2 वी आर फ्री टू गो, है ना, ऑर्डर हमारा सेम है। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स में क्या होगा? 1 + 3 4, √2 - √2 0, 3 + 4
7 बच्चों और 2 + 1 3, ये आ गया आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बाय द एडिशन ऑफ गिवन मैट्रिसेस हियर। परफेक्ट। चलो अब आते हैं बेटा, एडिशन के बारे में समझ लिया कि एडिशन को कैसे हम लोग देखते हैं, एडिशन को कैसे करना होता है। अब आते हैं बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझने से पहले समझ लो कि ये है क्या। यहां पे आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। यहां पर आप एक मैट्रिक्स को, मान लो ए आपका एक मैट्रिक्स है, इसको आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। कांस्टेंट क्या है? एक नंबर। इट कुड बी 3, इट कुड बी 4, इट कुड बी -3, इट कुड बी 1/3, कुछ भी हो सकता है, ये एक नंबर है। तो एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स से, बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं, इसी को आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हो। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा? कुछ नहीं होता, आपको मान लो मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया, ये ध्यान से समझना, पहले समझ लो, बाद में डेफिनेशन पढ़ोगे, एक नंबर क्लियर हो जाएगा। 2 3 4 5, ये आपका ए मैट्रिक्स, और मैं आपको बोलूं बेटा आपको 3a निकालना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, अपने 3 को ना यहां पे हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 6 9 12 15, ये हो गया आपका 3a। आपको समझ आ गया होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? कुछ नहीं करते बेटा, जो भी आपको बाहर कांस्टेंट दिख रहा है, आपको स्केलर नंबर दिख रहा है, वो हर एक एलिमेंट के साथ जाके इन्वॉल्व हो जाएगा। बस यही है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन पढ़ देता हूं, और ये सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है जो भी लिखा हुआ है यहां पे। वी मे डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर एज फॉलोज। अगर आपका एक मैट्रिक्स ए है जहां पे आपको एलिमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं, m/n ऑर्डर है ये इसका मैट्रिक्स का, एंड k इज अ स्केलर, देन k is another matrix which is obtained by multiplying each element of a by the scalar k। यही मैंने आपको चीज समझाई। और एक और तरीके से समझ सकते हो कि यार अगर मेरे को के ए निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? आप देख रहे हो के आपका अंदर आके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तो मेरे को बताओ स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या ऑर्डर चेंज होता है? जल्दी बताओ, क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डर चेंज होता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ऑर्डर की तो बात ही यहां पर कुछ नहीं आ रही है, बस आप जिस स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो वो हर एक एलिमेंट के साथ जाके इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो इससे ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डर चेंज नहीं होता। अब यही क्वेश्चन आप लोग सोचना, अगर मैं पूछता हूं कि एडिशन में बेटा क्या ऑर्डर चेंज होता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। यहां पे बेटा एक एग्जांपल दिया हुआ आपको, a ये रहा एंड k इज इक्वल टू 3 है, तो आपको बताना है भैया जी कि के ए क्या होगा। तो चलो फटाफट से मेरे को बता दो कि के ए किसके बराबर होगा। आप 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे हर जगह, 21 18 तिया कितना होता है बेटा? अगर मैं बात करूं तो 54, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 3 9, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हेयर। क्लियर है? चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और यहां पे एडिशन आपको साथ में होती हुई दिख रही है, तो चलो इस वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं, और अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं इसमें। आपको दिख रहा है सबसे पहले आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर आपको जो रिजल्ट आएगा उनको ऐड करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से 3a कर लेते हैं। ठीक है, 3a निकाल लेते हैं बेटा। तो 3a मेरा किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर 3 को जाके अंदर मल्टीप्लाई कर दो हर जगह बस। तो बेटा देखो 0 तो ऐसे एज इट इज रह जाएगा, जहां पर भी है लिख दो। ठीक है, और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6। क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? आपको नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 दिख रहे हैं, सिर्फ आपकी जो मेन डायगोनल है, प्राइम डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, वहीं पर ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अगर ये भी 0 होते तो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाता। मैंने आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का 0 होना जरूरी है, उसके अलावा 0 हो या ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अब यहां से निकालते हैं बेटा क्या, 4b निकाल के ऐड कर देंगे। तो 4b जब हमने निकाला तो बेटा यहां पर भी आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स ही दिख रहा है, तो चलो सबसे पहले यहां पे ये सारे एलिमेंट्स फिल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करना ना, 8 3 × 12 -1 इंटू 4 -4। अब एडिशन तभी हो पाएगा बेटा जब आपका ऑर्डर सेम होगा, तो हमने चेक कर लिया, हाँ जी ऑर्डर सेम है, तो मतलब एडिशन डिफाइंड है। वरना बेटा ऐसा भी हो सकता है कभी कभी वो फंसा दे आप लोगों को, और आंसर में एक ऑप्शन में आपको दिख जाए नॉट डिफाइंड। तो जल्दबाजी में गड़बड़ मत करना, पहले ऑर्डर हमेशा चेक करना। अब आपको रिजल्टेंट में क्या मिलेगा बेटा? 3/3 मैट्रिक्स ही मिलेगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। 3 और 8 बेटा 11, और यहां पे हर जगह 0 ही आएगा। ठीक है, यहां पर भी 0,
0 0 0। यहाँ पे -3 + 12 क्या हो जाएगा बेटा 9, और 6 - 4 क्या हो जाएगा 2। आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी होगी, आप लोग प्लीज एक बार चेक कर लेना। और प्लीज ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, लेकिन आप लोगों को स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि आप लोगों को इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आते हुए भी दिख सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आते हुए भी दिख सकता है, लेकिन आप लोगों को स्टेप मार्किंग अच्छे से करनी पड़ेगी। ऑर्डर मेंशन किया है या नहीं किया, ढंग से हर एक स्टेप को लिखा है नहीं लिखा, खा तो नहीं गए हो कहीं जल्दबाजी में, वहां पे आप लोगों के मार्क्स चले जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स पे। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं 1 का नेगेटिव क्या है तो आप बोलते हो -1। अगर मैं बोलूं 5 का नेगेटिव क्या है आप बोलते हो -5। तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा, हमें ना यूजुअली क्या होती है, हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लो सर एक नंबर है 2, हम लोग अभी नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़कर आए हैं, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने रियल नंबर्स ये सब चीजें पढ़ रखी है, लेकिन मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स हमारे लिए एक न्यू टॉपिक है, तो हम लोग कभी कभी हमारा दिमाग ना सबकॉन्शियसली मैट्रिक्स को ना नंबर से कंपेयर कर देता है। तो आपको बहुत जगह ऐसा दिखेगा कि मैट्रिक्स आपकी वही प्रॉपर्टी होल्ड करता है जो आप एक नॉर्मल नंबर्स में करते हो ना, वैसी करता है, लेकिन कभी कभी नहीं करता है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, अगर मैं आपको बोलूं दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो आप बोलोगे सर आइदर A इज 0 और B इज 0, इन दोनों में से एक को तो 0 होना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, जो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं सिखाऊंगा, वो 0 है, तो बेटा ये जब भी हो सकता है जब A और B दोनों के दोनों 0 या फिर नल मैट्रिक्स नहीं है। तो यहां पे आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, लेकिन बहुत जगह आपको सिमिलैरिटी देखने को भी मिलती है। तो इसलिए आप जब भी कंपैरिजन करो प्लीज सोच समझ के करना, ठीक है? तो दिमाग पे थोड़ा सा विराम लगाना है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स की तरह ही लेना है, ठीक है? कई नॉर्मल नंबर्स की तरह इसको लेके तुम लोग काम बिगाड़ दो। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और कुछ नहीं होता बेटा, अगर मेरा एक मैट्रिक्स है A, तो मेरे को नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बताता है? -A। अब बेटा आप खुद बताओ, अगर मेरे को -A तक पहुंचना है तो क्या ये और कुछ नहीं बल्कि अगर मैं -1 से स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दूं मैट्रिक्स का, तो क्या मेरे को नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं मिल जाएगा? तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, आप बोल सकते हो एक स्पेशल केस है जहां पे आपकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन में k की वैल्यू -1 हो जाती है। बहुत सिंपल सी कहानी, बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे है। तो डिफाइन कैसे होता है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेयर k इज इक्वल टू -1। अब यहां पे आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका नेगेटिव निकालने को बोला है, तो आप क्या करोगे बेटा? सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? -3 -1 5 एंड -6। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को आपने पढ़ाया क्यों? तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को पढ़ाया इसलिए ताकि तुम दो मैट्रिसेस के बीच का डिफरेंस देख सको। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं दो नंबर्स को मैंने ऐड किया A + B, तो तुम लोग समझ जाते हो। अगर मैं बोलता हूं मैंने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मैंने B को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम A, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं A - B। दिस कुड ऑल्सो बी रिटन एज आई एम एडिंग -B इन A। राइट, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे कि सब्ट्रैक्शन और कुछ नहीं है, वो एडिशन का ही डेरिवेटिव है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि आपने -B को A के अंदर ऐड किया है, सिवाय ये बोलने की कि आपने B को घटाया है A में से, आप ये भी बोल सकते हो कि आपने -B को ऐड किया है A के अंदर। तो बस अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे को दो मैट्रिसेस का डिफरेंस चाहिए, तो आप इसको कैसे देख सकते हो? आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि आपने एक मैट्रिक्स के अंदर दूसरे मैट्रिक्स का क्या किया है बेटा? क्या किया है जल्दी बताओ? नेगेटिव को ऐड किया है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमें निकालना आता है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है। अब तो यहां पे एक बारी पढ़ो, तुमको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अगर एक मैट्रिक्स है जहां पे एलिमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं, दूसरा मैट्रिक्स ये, आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर चलेगा अभी भी, क्योंकि एडिशन को हमने सब्ट्रैक्शन को हमने एडिशन में ही कन्वर्ट करके समझा। तो जो एडिशन के रूल्स है वो यहां पे चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। से m/n, then difference A - B is defined as the matrix D where Dij is equal to Aij minus Bij, मतलब corresponding elements को आपको माइनस करना है for odd value of ij. In other words, D is equal to A minus B is equal to A plus negative of B, that is sum of the matrix A and negative of matrix B. ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आप एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स का नेगेटिव ऐड कर रहे हो, या फिर बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूं तो जैसे आप एडिशन करते थे ना बेटा,
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते थे। आपको सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है बस। ठीक है, दोनों बातों का मतलब सेम ही है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हटा देता हूं। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बेटा मिलके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ए ये रहा, बी ये रहा। तो सबसे पहले तो यार अगर आपको इनको ऐसे 2a में माइनस बी ऐड करना है तो ऑर्डर चेक कर लो बेटा। 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, बात बन गई है। अब 2a लिख लो पहले फटाफट से। 2a क्या हो जाएगा बेटा, यहां से अगर मैं बात करूं तो 2a हो जाएगा, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 6 और 4 6 2। ठीक है, और फिर इसमें क्या करना है बेटा, माइनस करना है। और इसको आप एक तरीके से ऐसे लिख लो, ठीक है, कि आपने -1 से पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, -3 और +1 -3 और +1 0 -2। अब आप क्या करो, एडिशन लगा दो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, तो आप कर दोगे। यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 - 3 -1, 4 + 1 5 और 6 - 3 बच्चों 3, 4 + 1 5, 6 + 0 6। जहां पर भी गलती हो बेटा बता देना, है ना, 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे या फिर इसको आप कैसे कर सकते थे बेटा, आपको कुछ नहीं करना था। आपको सिर्फ और सिर्फ इनके एलिमेंट्स को क्या करना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐसे ही रहने देते और इनका क्या करते, सब्ट्रैक्शन कर देते कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे 2 - 3 -1, 4 - 1, 4 माइनस ऑफ -1 5। तो आप डायरेक्टली भी माइनस कर सकते थे, आपके मार्क्स दोनों तरीकों से नहीं घटेंगे। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन पे। ये पढ़ाने से पहले मैं पानी पी लेता हूं यार, है ना। चलो भाई आते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। बेटा बचपन से हम लोगों ने एसोसिएटेड, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बहुत जगह बहुत बारी पढ़ा है, तो वही चीजें आप यहां पर भी पढ़ने वाले हो। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन या नहीं करता, वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपके 2 मैट्रिक्स है जहां पे आपके एलिमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं और सेम ऑर्डर, तो अगर बेटा आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐसे ऐड करो या फिर आप इन मैट्रिक्स को ऐसे ऐड करो, मतलब आपने यहां पे ए को पहले रखा है, यहां पे बी को पहले रखा है, तो बेटा आपको पता है जब एडिशन, आप अपने दिमाग में सोचो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम ही है, तो आप 2 में 3 ऐड करो या फिर 3 में 2 ऐड करो। अगर मैं एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो रिजल्ट तो आपको सेम ही मिलने वाला है ना बच्चों, रिजल्ट तो आपको सेम ही मिलने वाला है। तो मतलब आपका जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी 3 मैट्रिसेस। तो मान लो 3 मैट्रिसेस है आपके पास ए बी सी, तो अगर आप ए में पहले बी को ऐड करते हो और फिर उसमें आप सी को ऐड करते हो, और दूसरी बारी आप ऐसे करते हो कि बेटा आप पहले बी और सी को ऐड करते हो और फिर बाद में ए को ऐड करते हो, तो आपको रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि अगेन आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही सम हो रहा है। आप किसी को भी पहले उठा लो, पहले चाहे ए प्लस बी निकाल लो, उनको सी में ऐड कर लो, या फिर आप एक काम करो बी प्लस सी को ऐड करके ए में ऐड कर दो, तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो मतलब मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। फिर आते हैं बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि बेटा आप किसी मैट्रिक्स में कुछ ऐसा ऐड करो कि आपको रिजल्ट में सेम मैट्रिक्स मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर आपके पास मान लो कुछ भी यहां पे चीज है, आप में इस चीज में कुछ भी ऐसी चीज ऐड करनी है जो आपको एज एन आउटपुट ये ओरिजिनल चीज दे दे, यही ये होना चाहिए। तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे नाम ही बता रहा है कि ऐड करने से आपकी आइडेंटिटी में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए ऑफ ऑर्डर m बाय n, अगर मैं उसमें बेटा नल मैट्रिक्स जोड़ दूं, नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट 0 होते थे, तो आप खुद सोचो ना, एडिशन करने के बाद आपको सेम ही मैट्रिक्स बाहर निकल जाएगा एज अ रिजल्ट। तो जो आपका नल मैट्रिक्स होता है ना, वो क्या होता है, आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होता है फॉर मैट्रिक्स एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।
अब बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, वो मैं आपको जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। अभी आप एडिटिव इनवर्स के बारे में भी जान लो। चौथी प्रॉपर्टी है अपनी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या है बेटा, जैसे आपको नाम ही बता रहा है कि आपको इनवर्स को ऐड करना है। तो अगर मैं मान लो एक मैट्रिक्स ए में उसका इनवर्स, इनवर्स मतलब है यहां पे कहने से नेगेटिव, ठीक है, कि आपने ए में क्या किया बेटा, माइनस ए को ऐड किया, तो आपको मिलेगा क्या, नल मैट्रिक्स। आपको मिलेगा क्या, नल मैट्रिक्स। तो बस यही है, अगर ए एग्जिस्ट करता होगा तो उसका नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता होगा ना बेटा, उसी नेगेटिव के एग्जिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो जैसे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, be any matrix, then we have another matrix as negative of it of same order such that when you add these two you will get null matrix. So minus a or negative of any matrix is the additive inverse of that matrix. ठीक है, क्लियर है भाई इतनी कहानी। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टी आई होप आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होंगी। अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं। तो आपको यहां पे दिख रहा है बेटा, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो यहां पे क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड होने वाली हैं, ध्यान से देखना। अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके एक कांस्टेंट बाहर लगा रहे हो, इस तरीके से समझो कि आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद, तो चाहे आप ऐसे करो या फिर आप सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लो दोनों मैट्रिसेस के साथ और फिर ऐड कर दो, बात सेम है, बात में कुछ फर्क नहीं आएगा। जैसे आपको मैं ये एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर आप मान लो 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी मैट्रिक्स के सम के साथ, तो आप चाहे ऐसे कर लो या फिर आप एक काम करो, पहले 10 को आप ए के साथ कर लो स्केलर मल्टीप्लाई और फिर 10 को बी के साथ कर लो और ऐड कर लो, तो बात सेम आएगी। क्यों? क्योंकि एडिशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही हो रहा है यार। तो पहले मल्टीप्लाई करो या फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करो, इट डजंट मैटर। सिमिलरली यहां पे आपको बेटा दूसरी प्रॉपर्टी दिख रही है कि अगर आपको दो नंबर्स ऐसे हैं जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं विद अ कॉमन मैट्रिक्स, तो मान लो अगर मेरे को ऐसा दिख रहा है बेटा, कैसा कि मेरे को एक मैट्रिक्स को ऐसे मान लो कि मैं यहां पे कंबाइन करके लिख देता हूं, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं 5 को तोड़ दूं 2 + 3 और एक बारी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर एक बारी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, काम मेरा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब भी बात सेम ही आएगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कुछ नहीं कह रही, आपका मल्टीप्लिकेशन भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे मान लो आपके दो नंबर्स हैं के और एल, स्केलर नंबर्स, उसको आप एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप चाहे एल को पहले स्केलर मल्टीप्लाई कर दो बाद में के को करो तो भी चल जाएगा, चाहे आप के से पहले स्केलर, क्योंकि बेटा 2 मान लो यहां पे आपका ये के और एल की वैल्यू 2 है और 3 है, तो अगर आप मैट्रिक्स को पहले 3 से कर देते हो तो 3a और फिर यहां पे 2 6 ही आएगा। चाहे आप पहले बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो और बाद में 3 से कर दो तो भी आपको 6 से ही मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। चलो अब आते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस पे। ये रहा आप लोगों का पहला सवाल, मिलके सॉल्व करते हैं। आप लोग बेटा यहां पे ना पॉज कर देना, ठीक है, आप लोग यहां पे पॉज कर देना, प्रॉपरली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आपको 2 मिनट लेना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ट्राई करो। अभी तक जो सीखा उसी पे बेस्ड है। फिर जब आप लोग ट्राई कर लो तो अनपॉज करके देखना मेरे सॉल्यूशन को और फिर अपने सॉल्यूशन से कंपेयर करके देखना कि आपने भी, और मैं इस क्वेश्चन को पूरा स्टेप वाइज कराऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसको ना गलत तरीके से सॉल्व करके आ जाते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट दिस इज फॉलोड। तो बेटा ये एक तरीके से ना मैट्रिक्स की इक्वेशन है। आपने अभी तक नंबर्स की इक्वेशन के बारे में तो बहुत क्वेश्चन किया है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपको नंबर्स दिखते थे, वेरिएबल्स दिखते थे। यहां पे आपको मैट्रिक्स दिख रहे हैं यार, यहां पे आपको नंबर्स के साथ क्या दिख रहा है बेटा, मैट्रिक्स दिख रहे हैं। तो आप बच्चे क्या करते हैं, देखो गलती क्या करते हैं, वो इसमें लिखेंगे अच्छा सर एक्स मैट्रिक्स निकालना है, तो एक्स मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं, इधर ले जाओ इसको 5b - 2a और सर फिर क्या करो 1/3 से डिवाइड कर देना, काम बन जाएगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, आप इससे आंसर निकालोगे आपका आंसर एकदम सही आएगा, लेकिन आपको डायरेक्टली ये नहीं लिखना है, आपको पहले एक्सप्लेन करना है कि आप कैसे इसको नंबर्स की तरह ट्रीट कर रहे हो। आपने यहां पे मैट्रिक्स को एक तरीके से क्या किया, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल की इक्वेशन को ट्रीट करते हैं वैसे किया, लेकिन क्यों किया,
इसलिए तो आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई है ना अभी, एडिशन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, वो सब पहले आपको यूज करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ध्यान से देखना बेटा कैसे करता हूं मैं। आपने सबसे पहले अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को लिख दिया। अब आपने क्या किया, दोनों साइड पे बेटा जब भी हम ये भी लिखते हैं ना, ये मान लो कि मैंने लिखा 3x + 7 = 12, तो हम लोग जो ये 7 को यहाँ पे माइनस ले जाते हैं ना, पता है ये हम लोग करते हैं, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करता है। अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली हम लोग करते कैसे हैं कि हम लोग दोनों साइड पे 7 से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12 - 7। यही जो आप साइड्स चेंज करते हो ना, इस एक्चुअली इसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता ये है। वही चीज यहां पे हम लोग लगाएंगे कि हम लोग दोनों साइड्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2a से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग नेगेटिव ऑफ 2a को दोनों साइड्स पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो चलो भाई कर देते हैं। तो एक काम करते हैं 2a + 3x, और एक काम करते हैं -2a, यही लिख देता हूं, = 5b - 2a। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप लोगों ने ना एडिशन के लिए देखो ये वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ध्यान से देख लो एक बारी। तो आपको दिख रहा है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इन्हीं सबका सर यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखना। मेरा एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था बेटा, मेरा एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था कि आप चाहे इसको इसमें ऐड कर दो पहले, फिर इसको कर दो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप इसको इसमें भी ऐड कर सकते हो और फिर इस तीसरे वाले को कर दो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको बेटा एक और तरीके से लिख सकते हो। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2a - 2a + 3x = 5b - 2a। अब आपको पता है अगर आप एक नंबर में उसका क्या करो, नेगेटिव ऐड करो, तो ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये आपको क्या देगी बेटा, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को आप 3x में ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5b - 2a। अब देखो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी दिख रही होगी, अगर आप किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करते हो तो आपको सेम ही मैट्रिक्स बाहर मिलने वाला है, इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 3x बाहर निकलेगा, यहां से आएगा 5b - 2a। अब आप क्या कर रहे हो, स्केलर मल्टीप्लाई करो दोनों जगह 1/3 से, तो आपको क्या मिलेगा, x विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ 5b - 2a। तो बेटा डायरेक्टली मत लिखना। अगर ये क्वेश्चन मान लो 2 नंबर में आ जाए तो आप डायरेक्टली कर भी सकते हो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर में तो आपको सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज शो करके दिखानी पड़ेगी, फिर यहां तक पहुंच के फिर आप आंसर निकालोगे। तो चलो अब हमको पता चल गया आंसर कैसे निकलना है ना, अब हमको पता चल गया बच्चों आंसर कैसे निकलना है। तो अब हम लोग फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। आप लोग कैलकुलेशन का ध्यान देना प्लीज, अगर मेरे से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो सबसे पहले बेटा हम लोग 5b कर लेते हैं, है ना, 5b निकाल लेते हैं, 2a निकाल लेते हैं, और फिर चलो 5b यहां से आएगा तो 10 - 10 और 20 और यहाँ 10 और -25 और 5। ठीक है, इसको हमने क्या करना है बेटा, -2a करना है। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसको और सिंपल बना देते हैं, हम लोग माइनस का साइन लेके ही यहाँ पे 2a लिख देते हैं। तो 2a क्या होगा बेटा, 2a हो जाएगा हमारा 16, 0। ये भी कर सकता था कि माइनस साइन अंदर ले जाऊं और यहाँ पे प्लस लग दूं, आप दोनों में से कोई सा भी चीज कर दो, पहले मैंने ऐसे कराया था तो अब मैं ऐसे करा रहा हूँ। 16 0 8 -4, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 दुखी 6 और 6 दुखी 12। तो ये हो गया आपका 2a, बीच में माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो फटाफट से इसका रिजल्टेंट बता दो क्या होगा, है ना। अब मैं इसको कर देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे, अगर आपको माइनस करना तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम दिख रहा है। तो 10 - 16 क्या होगा बेटा, -6, और -10 - 0 क्या होगा बेटा, अगेन -10। ठीक है, और 20 - 8 क्या होगा बेटा, 12। 10 -4 मतलब 10 + 4 क्या होगा बेटा हमारा 14। कहीं पर भी गलती हो तो प्लीज बता देना। -5 25 -6 हो जाएगा -31, और फिर 5 -12 हो जाएगा बेटा -7। ठीक है, एक बारी फटाफट से आप लोग प्लीज अपने आंसर को चेक कर लो। 5b करा तो 10 - 10 20, 10 -25 5 करेक्ट, और फिर 2a करेंगे बेटा तो 16 0 8 -4 6 12
माइनस कर दिया तो 10 माइनस 16 माइनस 6 और माइनस 10 माइनस 0 एकदम सही है, 12 एकदम सही है, 14 एकदम सही है, माइनस 31। चलो बेटा मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 1/3 से स्केलर मल्टीप्लाई करना, मतलब 1/3 को हर जगह जाके अंदर डाल देते हैं। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा -10/3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 14/3, यहाँ पर हो जाएगा -31/3 और यहाँ पर हो जाएगा -7/3। ये आंसर आएगा मेरे अकॉर्डिंग, चेक कर देना। चल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको पिछले क्वेश्चन में जो मैंने सिखाया है वो आप समझ गए होगी, किस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। बोर्ड में प्रेजेंटेशन मैटर करती है बेटा। फाइंड x and y if x plus y is equal to this and x minus y is equal to this। तो देखो यार, आपको x and y निकालना है। आप इसको देखो, क्या ये आपको लीनियर इक्वेशन वाली थोड़ी सी फील दे रहा है। फिर मैंने बोला था सबसे पहले, अगर आप कभी भी नंबर से मैट्रिक्स को रिलेट करोगे ना तो सोच समझ के करना। क्या करोगे बेटा, सोच समझ के करोगे। तो अगर मेरे को दिख रहा है मेरे दो मैट्रिक्स का एडिशन ये है और दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन ये है, तो अगर मैं अब इसको ऐसे सॉल्व करना चाहूं जैसे मैं एक नॉर्मल अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं, तो यार x कैसे मिलेगा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, y कैसे मिलेगा अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, क्योंकि एलिमिनेशन हो जाएगा एक तरीके से। एलिमिनेशन वाला जो मेथड पढ़ के आए हैं हम लोग, उसी के बारे में बात करो। तो चलो आप लोगों के सामने लिख देता हूं मैं, x + y क्या है बेटा 5 2 0 9 और फिर x - y क्या है, ये है बेटा हमारा 3 6 0 -1। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो x मैट्रिक्स में x मैट्रिक्स ऐड होगा 2x और y मैट्रिक्स में उसका इनवर्स ऐड होगा, तो नल मैट्रिक्स मिलेगा। नल मैट्रिक्स जब आप 2x में ऐड करोगे तो आपको 2x ही निकलेगा। ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो आपको पता चल गया 2x किसके बराबर आएगा, इनके एडिशन के बराबर आएगा। तो सबसे पहले इनको ना ऐड कर देते हैं, सबसे पहले इनको ऐड कर देते हैं। तो 5 और 3 8, ठीक है, और 2 और 6 8 अगेन, और 0 + 0 0 और 9 - 1 8। अब आपको बेटा ये 2x के बराबर मिला है, तो x निकालने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका x मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली y मैट्रिक्स कैसे निकलेगा बेटा, इनको आप फटाफट से माइनस कर दो मेरे साथ। तो आप बोलोगे सर माइनस करने पे कहानी ऐसे दिखेगी, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 6 गया सर -4, 0 में से 0 गया सर 0, 9 में से सर -1 गया तो बचेगा 10। अब क्या करना है, ये आ गया आपका 2y। y निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, 2 से डिवाइड कर दोगे, बस कहानी खत्म। ये आपका हो जाएगा भाई। इसको सॉल्व करके लिख देना, मैंने डायरेक्टली लिखा है। क्लियर है, चल लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और क्वेश्चन को करते हैं। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप पॉज करके ट्राई करो, देखो, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना। आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये बी मैट्रिक्स, ये सी ए और डी ए। तो पूछा हुआ है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। आपको पता है एडिशन जब ही डिफाइंड हो पाएगा जब ऑर्डर सेम होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो अगर ए और बी को ऐड करना हो तो आपको पता है 2/2 है और ये क्या है बेटा 2/3। काम नहीं बन पाएगा क्योंकि आपकी ये वाली कॉलम में जो है ना बेटा, ये तो छूट ही जाएंगे, इनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। बी को सी में ऐड कर सकते हो, नहीं, अगेन डिफरेंट ऑर्डर। सी को डी में ऐड कर सकते हो, अगेन नहीं, डिफरेंट ऑर्डर। क्या बी को डी में ऐड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज यहां पर भी आपको 2/3 दिख रहा है, यहां पर भी आपको 2/3 दिख रहा है, हेंस दिस इज पॉसिबल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। If A and B are two matrices of the order 3/m and 3/n respectively होता है, respectively नहीं होता, and m is equal to n, then the order of the matrix 5a - 2b is। जल्दी बता दो। आपको सबसे पहले दिया हुआ है कि A और B का जो ऑर्डर है वो 3/m है और एक का 3/n है, और बाद में देखो ये चीज लिख दी है कि m और n दोनों इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम है, और मान लो दोनों को बोल देते हैं 3/m या फिर 3/n। और फिर उसने बोला है कि अगर आप
5 से स्केलर मल्टीप्लाई करते हो ए को, 2 से करते हो बी को, और दोनों का सब्ट्रैक्शन लेते हो, डिफरेंस लेते हो, तो आपको क्या ऑर्डर मिलेगा? आपको मैंने बताया था एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होता है, क्योंकि डिफाइंड ही जब है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर आपका चेंज नहीं होने वाला है, जो आपका ए बी का ऑर्डर है वही आपका 5a माइनस 2b का भी रहेगा। ए और बी का ऑर्डर क्या है बेटा? या तो आप उसको 3/m लिख सकते हो या फिर 3/n लिख सकते हो, बोथ आर जस्टिफाइड, बोथ सही है। देखते हैं ऑप्शन में क्या मिलता है। गलत 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 सही, हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट में आपको मेरे साथ करने को मिलेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानने को मिलेगा। इस पार्ट को यहीं पे ही खत्म करते हैं। आई होप आपने इस पार्ट में जो भी मैं आप लोगों को समझाना चाहता था अच्छे से समझ लिया होगा। इस पे बेस्ड आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं, आप लोग जाके उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में अच्छे से मतलब इलैबोरेट कर दूंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, और जल्दी ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप बताना कि नया चैप्टर कौन सा चालू करवाना है। एंड आई होप आप अपने स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स में अच्छा कर रहे होगे। माय नेम इज गगन मक्कड़ एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर, नॉट जस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर CUET। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।